पगली, भाई नहीं बदलते, बस वक्त बदल जाता है। बहन भाई का रिश्ता भी कितना अजीब सा होता है ना। ये कभी मोहब्बत का है तो कभी लड़ाई का, कभी दोस्ती का है तो कभी दुश्मनी का। मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा है। बचपन में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं ये बात उसके मुंह पर ही कह दिया करती थी कि भाई तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। ये सुनकर बहुत ज़ोर से हंसता और चला जाता। भाई को नापसंद करने के बहुत सारे कारण थे। वह कभी मुझे सुकून से बैठने नहीं देता, हर समय तंग करता रहता। मुझे तंग करने में उसे बड़ा मज़ा आता। कभी मेरी चोटी खींचता तो कभी गाल ज़ोर से खींच कर चला जाता। कभी मुझे मारकर छुप जाता, कभी मेरी गुड़िया के हाथ पैर तोड़ देता, कभी कभी तो हद ही कर देता। मैं साइकिल चला रही होती तो मेरी साइकिल को ज़ोर से धक्का दे देता, जिसके कारण मैं गिर जाती। एक दिन साइकिल से गिरने के बाद मैंने पापा से भाई की शिकायत की। उस दिन पापा ने भाई को बहुत मारा। मार उसे पड़ रही थी मगर दर्द मुझे हो रहा था। उसे मार खाता देख मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जब पापा चले गए तो मैं भाई के पास आई और रोते हुए कहने लगी, सॉरी भाई, मुझे माफ़ करना। मैं अगली बार से कभी आपकी शिकायत नहीं करूँगी पापा से। मगर ये क्या, मेरा पागल भाई हंसते हुए कहने लगा, तुम मेरी शिकायत करो या न करो, लेकिन मैं तुम्हें तंग करना नहीं छोड़ूंगा। भाई की हंसी और बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। मेरा भाई कितना ढीठ है, इतना मार खाकर भी हंस रहा है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। समय यूं ही बीतने लगा, लेकिन भाई ने मुझे तंग करना नहीं छोड़ा। एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ मुझे भैया बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। उस दिन मैंने जो बात कही वह सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। माँ ने कहा, क्या तुम्हें वह भाई नहीं पसंद जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं? मैंने माँ से कहा, माँ ये कैसी बात कर रही हो, भाई मुझसे कैसे प्यार करते हैं? वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते होंगे, इसलिए तो मुझे इतना परेशान करते हैं, हर समय तंग करते रहते हैं। माँ मुस्कुराई और कहने लगी, ऐसी बात नहीं है बेटा, भाइयों का यही प्यार जताने का तरीका होता है। वह ऐसे ही अपने बहनों को तंग करके अपना प्यार जताते हैं। तुम्हारे मामा भी ऐसे ही थे। मुझे भी हमसे हमेशा शिकायत रहती थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो सबसे ज़्यादा याद आने वाले वही हैं। उनके उस शैतानियाँ और मुझे तंग करना बहुत याद आता है। और जब मैं मायके जाती हूँ तो सबसे पहले आगे बढ़कर वही मेरा स्वागत करता है, मुझे गले से लगाता है और मेरी हर फरमाइशी पूरी करता है। तुम देखना, आज तो भाई तुम्हें इतना तंग कर रहा है ना, कल वही तुम पर सबसे ज़्यादा प्यार लुटाएगा। माँ की एक बात सुनने के बाद मैंने भाई से गुस्सा होना छोड़ दिया। धीरे धीरे मेरे भाई से दोस्ती होने लगी। समय बीतता गया। अब भाई कॉलेज में पहुँच चुका था और मैं 8वीं कक्षा में थी। भाई कभी कभी कॉलेज बंद करके फिल्म देखने जाता और जब मैं उसके कपड़े समेटने जाती तो उसके बटुए में से फिल्म की टिकट निकलता। मैं उसे ब्लैकमेल करने लगती तो वो मुझे 10 रुपये देता और कहता कि पापा से नहीं करना, मैं तुम्हें फ़िल्म की पूरी स्टोरी बताता हूँ। फिर वह मुझसे फ़िल्म की पूरी स्टोरी सुनाता। लेकिन हाँ, मेरा भाई पढ़ने में भी बहुत होशियार था, हमेशा परसेंट आता था। भाई कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया और फिल्मों की जगह अब यूनिवर्सिटी के किस्से कहानियाँ ने ले ली थी।
कभी किसी की फंक्शन या शादी में जाने के लिए अगर मैं मेकअप थोड़ा ज़्यादा कर लेती तो कहता, अरे मैं तो देखकर डर गया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुड़ैल मेरे सामने आ गई हो। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता और रोना भी आता। तो वह मेरे गालों पर हल्का सा चपेट मार कर कहता, तू तो वैसे भी बहुत सुंदर दिखती है, तुझे इतना ज़्यादा मेकअप पोंछने की क्या ज़रूरत है। जब उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगती तो वह कहता, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तू तो बहुत डरावनी लगती है, बस ऐसी ही मुझे तंग करता रहता। मेरी शादी के बाद भी उसने मुझे तंग करना नहीं छोड़ा। कहने लगा, मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारे होने वाले दूल्हे से कहूँ कि भाई क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम्हें पसंद करने के लिए कहीं मिली थी। एक से एक खूबसूरत लड़कियां हैं दुनिया में, इसको ही क्यों पसंद किया। माँ ने भी कहा, अरे अब तो इसे सताना बंद कर दे, एक बार ब्याह कर चली जाएगी ना तो तू बहुत याद आएगी, फिर किसे सताएगा। ये सुनना था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे रोता देख मैं भी रो पड़ी। शादी के बाद जब भी मैं मायके आती तो भाई के चेहरे की खुशी देखने लायक होती। मेरी शादी के 2 साल बाद भाई की भी शादी हो गई। भाई की शादी वाले दिन मैंने उसे बड़ा तंग किया। वह खामोशी से सब बर्दाश्त करता रहा और सिर्फ मुस्कुराता रहा। शादी के बाद भाई विदेश चला गया। मेरे पति को भी विदेश में जॉब लग गई, लेकिन भाई कनाडा में था और मैं इटली में। हम दोनों भी अलग अलग महीने में इंडिया आते, इसलिए 3 साल तक मेरे भाई से मुलाकात न हो सकी। मैं कई बार दोस्ती के भाई के पास चली जाऊं, लेकिन पति का काम और बच्चों की स्कूल के चलते यह न हो सका। मैं फ़ोन पर भाभी की तो बहुत सारी बातें करती हूँ, मगर भाई से ज़्यादा बातें नहीं हो पाती थी। बस कभी कभी वीडियो कॉल कर लेती। एक दिन भाई का कॉल आया। भाई मुझसे कहा कि तुम्हारा इंडिया जाने का प्लान कब है, मुझे बता दो, मैं भी उसी समय इंडिया आऊँगा। तुमसे मिले हुए बहुत साल हो गए। भाई की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं तो ये सोच रही थी कि शादी के बाद मेरा भाई मुझे भूल गया। मेरी माँ ने तो ये कहा था कि भाई अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगा था कि मेरा भाई ऐसा नहीं है। मगर जब भाई की कॉल आई तो मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक सकी और फिर हम दोनों एक ही समय पर इंडिया चले गए। भाई मुझसे मिलने मेरे घर आया। मुझे भाई बहुत बदला बदला सा लगा। न अब उसकी आंखों में वह शरारतें चमक थी और न ही चेहरे पे वैसी मुस्कुराहट, और न ही वह बात बात पर हंसना। बहुत संजीदा मर्द बन चुका था। वह मुझे कुछ परेशान सा भी लगा। वह मुझसे मिलने ज़रूर आया था, लेकिन मेरी उससे ज़्यादा बात ही ना हो सकी। मैं उसकी परेशानी का कारण जान ही ना पाई। मैं सोचने लगी कि जब हम छोटे थे तो मैं उसके दोस्त की तरह थी, इसलिए वह मुझसे सब कुछ शेयर करता, लेकिन अब उसे दोस्त के रूप में पत्नी मिल गई है, सब मुझसे क्यों अपनी दिल की बात शेयर करेगा। यूं ही दिन बीतने लगे। फिर एक दिन मेरे पति मुझसे कहने लगे, मुझे कुछ ऑफिस से ज़रूरी काम के लिए कनाडा जाना है, बच्चों की भी छुट्टियां हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारे भाई तेरी मिलना हो जाएगी। पति की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। आज मैं पूरे 10 साल बाद भाई के घर रहने और भाई के साथ समय बिताने जा रही थी। हम कनाडा पहुंच गए। हम देखकर भैया, भाभी और बच्चे बहुत खुश हुए। भाभी
भाभी की किचन में खाना बना रही थी। मैं उनके पास गई तो भाभी ने कहा कि तुम अपने भैया के पास बैठो, मैं कर लूँगी। मैं बाहर आकर भैया के पास सोफ़े पर बैठ गई। कुछ देर तक भाई को देखने लगे, फिर कहा, भाई क्या तुमने वह फ़िल्म देखी? मैं इतना कहना था कि भाई मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और मुझसे कहने लगा, क्या तुमने देखी? मैंने कहा, नहीं देखी। तो भाई ने मुझसे फ़िल्म की स्टोरी सुना दी। उसकी आंखों में वैसी ही चमक लौट आई। मेरे भाई से झूठ कहा था कि मैंने फ़िल्म नहीं देखी है, जबकि मैंने वह फ़िल्म देखी हुई थी। लेकिन भाई के मुंह से दोबारा से फ़िल्म की स्टोरी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। फ़िल्म के स्टोरी के बाद फिर से यूनिवर्सिटी की किस्से कहानियाँ वाली बात शुरू हो गई। हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बचपन में जिस तरह से मुझे भाई सताया करता था, सब कुछ भाई हंस कर कहने लगा। हमारे बचपन के किस्से सुनकर भाभी भी बहुत खूब हंसने लगी। मैं बस भाई को देखते जा रही थी और सुनते जा रही थी। आखिर में मेरे भाई से कहा, भाई तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो। मैं समझी थी कि तुम बिल्कुल बदल गए हो। भाई ने कहा, तुमने ये कैसे सोचा कि मैं बदल गया हूँ? मैं बोली, तुमने मुझे तंग करना छोड़ दिया है, मुझसे बातें करना छोड़ दिया है, मुझसे किस्से कहानियाँ सुनाना छोड़ दिया है। भाई बोला, तुमने भी तो मुझसे लड़ना छोड़ दिया है, बात बात पर गुस्सा करना छोड़ दिया है, मुझसे नाराज़ होना छोड़ दिया है और मुझसे फरमाइशें करना भी छोड़ दिया है। क्या तुम नहीं बदली? भाई की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। वह मुस्कुराया, मेरे पास आकर मेरे गालों पर हल्की सी चपेट लगाई, जैसे वह बचपन में लगाया करता था, और बोला, पगली, भाई नहीं बदलते, बस वक्त बदल जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो पेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।